वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ऑनलाइन केस दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट से फाइल करेंगे। तो सीधा हम आपको ले चलते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। आपको दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ई फाइलिंग पे क्लिक करना है। ई फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद आपको दूसरे टैब में ये ले जाएगा जहाँ पे ऑनलाइन ई फाइलिंग वेब पोर्टल दिख रहा होगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दूसरा टैब खुलेगा। उसके बाद आपको अपना जो भी लॉगिन आईडी है वो डालना है। उसके बाद पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा डालिए 974701। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का पेज है लॉगिन फाइलिंग पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ई फाइलिंग में जाना है। आपको ई फाइलिंग करने के लिए देखिए लेफ्ट साइड में आप दिख रहा होगा, ई फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे 4 कैटेगरी आएगा कि आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट फाइल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले है मेन केस। तो मेन केस में आप यहाँ पे फर्स्ट पार्टी का पिलांट का एड्रेस डालिएगा, पिटिशनर का। उसके बाद उसका हस्बैंड या जो भी फादर है, फिर एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे रिस्पोंडेंट। अगर जो जैसे क्या होता है कि कई बार मेमो पार्टी में 1 से 2 पार्टी होती है, 3 पार्टी होती है, 4 पार्टी होती है, तो उसको यहाँ पे ऐड कंटिन्यू करके यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, आगे कर सकते हैं। इसको 3 स्टेप में कंप्लीट करना होता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। वो मैं ऑलरेडी फाइल कर रखा हूँ, ड्राफ्ट में है, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। तो उसके बाद आपको आना है, फिर दोबारा ये फाइलिंग में क्लिक करना है। फिर आना आपको आ गया एप्लीकेशन। ये जो तीन एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, वकालतनामा, इसको सबका फाइलिंग का प्रोसेस सेम है, सिर्फ मेन केस का अलग है। तो आपको एप्लीकेशन में क्लिक करना है। एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी आपको चूज़ करना है। सेलेक्ट पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपकी जो भी केस की कैटेगरी है उसको चूज़ करना है कि कौन सी कैटेगरी है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं एक अपील चूज़ कर लेता हूँ। कोई भी रैंडम नंबर दबा देता हूँ, 251/2023। देखिए जो भी इस केस से रिलेटेड डिटेल होगा मेरे सामने आ जाएगा। ये आ गया, नेशनल इंश्योरेंस वर्सेस धनसीरा। अब उसके बाद आपका कैटेगरी आप क्या फ़ाइल करना चाह रहे हैं, अवार्ड फाइल करना चाह रहे हैं, कैविएट है, काउंटर है, जो भी आप इसमें फ़ाइल करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करिए। जैसे मैं कोर्ट फीस कर दिया। उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे चूज़ फाइल पे आप कोई भी फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको जो आप उस फाइल को पीडीएफ में ही बना कर रखिए जो भी अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं कोई भी एग्जांपल आपको दिखाने के लिए कोई फाइल अपलोड कर देता हूँ, एफिडेविट ऑफ विमलजीत कौर, ये कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे एडवोकेट रिमार्क है, इसको फेल करना जरूरी है। अगर जो आप नहीं करोगे तो स्टेटस में सिर्फ डायरी नंबर शो होगा। अगर जो आप यहाँ पे रिमार्क में, एडवोकेट रिमार्क में, जैसे मान लीजिए एफिडेविट फाइल कर रहे हैं तो इसमें आपका ना रिमार्क लिखना जरूरी है कि आई एम फाइलिंग द एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट और अपीलांट। तो यहाँ पे लिखना मैंडेटरी होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए कोर्ट फीस है। यहाँ पे कोर्ट फीस जो भी आप लगा रहे हो उसको लॉक करना भी, ये भी मैंडेटरी होता है। अगर लॉक नहीं करिएगा तो ये ऑब्जेक्शन में लगा देगा। अब ये तीनों फाइलिंग जो है ना, ये अपना एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, वकालतनामा, सबका फाइलिंग सेम है। प्रोसेस फीस का फाइलिंग, अगर किसी को प्रोसेस फीस फाइल करना है तो आप देखिए यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे से अपना कैटेगरी चूज करिए, फिर केस नंबर डालिए, सामने आपका डिटेल सामने आ जाएगा। उसके बाद जो भी मान लीजिए अगर जो आपने ऑनलाइन फाइल कर दिया है तो किसी रीजन वाइज वो ऑब्जेक्शन में है तो वो कहाँ दिखेगा आपको इनबॉक्स में आ जाना है। इनबॉक्स में 3 ऑप्शन आपको दिखेगा, मेन केस, एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट। वकालतनामा का अलग से ऑप्शन नहीं दिख रहा क्योंकि वकालतनामा हमेशा डॉक्यूमेंट में ही आ जाता है। तो आपको मेन केस पे क्लिक करना है। मेन केस में देखिए यहाँ पे मैं ये आपको दिखेगा कि स्क्रूटनी में कौन सा है, डिफेक्टिव में कौन सा है। तो स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि ये आपके केस अभी स्क्रूटनी में चेकिंग में है। मतलब जैसे मैंने 2 केस फाइल कर रखा है, एक हो गया न्यू इंडिया वर्सेस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और दूसरा हो गया ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस कुसुम। तो अब दूसरा इसमें देखिए स्टेटस यहाँ पे राइट हैंड पे होगा, मैंने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे स्टेटस के नीचे देखिए इसमें स्क्रूटनी दिखा रहा है, एक रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपका केस पास हो चुका है और उस डेट के लिए लगने के लिए तैयार है। जो भी डेट आपने मेंशन किया होगा कि आपको जैसे मान लीजिए 23 के लिए लगाया जाए या 24 के लिए लगाया जाए, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है इंडेक्स में, नोटिस ऑफ मोशन में। तो यहाँ पे इसके सामने इसका राइट हैंड पे आपको डीलिंग का नाम पता चल जाएगा, अमरजीत हो गया,
फिर अरुण कुमार शर्मा हो गया, किसको आप ये केस अलॉट हुआ है। अगर ये तो स्क्रूटनी में हो गया। अब डिफेक्टिव में आ जाते हैं। डिफेक्टिव में वो केस होता है जो कि रजिस्ट्री आपको डिफेक्ट लगाती है केस में, कि उसको कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक RFA फाइल कर रखा है, CM फाइल कर रखा है, इन्होंने रजिस्ट्री ने मुझे इन केसों में डिफेक्ट लगा रखी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्टेटस पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डिफेक्ट, इस पर क्लिक करना है। तो ये आपको सारी डिफेक्ट दिख जाएगी। जैसे इसमें उन्होंने 3 डिफेक्ट लगा रखा है। तो इसमें पहला डिफेक्ट है पिटिशन एप्लीकेशन अपील बी प्रोपरली फाइल स्क्रूटनी, पेज नंबरिंग बी डन इन कंटिन्यूस विदाउट अल्फा न्यूमेरिकल पेज नंबरिंग, डबल पेज नंबरिंग बी डिलीटेड बाय प्रोपरली। ये मेरे कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्शन होंगे, तो क्योंकि लिमिटेशन रोकने के लिए कई बार फाइल कर देते हैं वैसे, ताकि लिमिटेशन रुक जाए। उसके बाद आपको अब रीफाइल कैसे करेंगे। रीफाइल करने का यहाँ पे कई लोगों को रीफाइल करने का, जो नए लोग होते हैं, नए वकील होते हैं, उनको मिलता नहीं है ऑप्शन। तो आपको कहाँ पे मिलेगा, दोबारा आपको उसी मेन केस में आ जाना है। मेन केस में इसी के नीचे लिस्ट ऑफ डिफेक्ट के नीचे रीफाइल का ऑप्शन है। देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ से रीफाइल करिएगा तो ये सारा डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। इससे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम फाइल करते हैं, क्योंकि ये ड्राफ्ट में है एक तरीके से। अगर जो रीफाइल करिएगा तो सारा जो भी डिटेल आपने पहले फिलअप किया था वो सामने आ जाएगा, जो कि मैंने बताया था। जो मेन केस में मैंने उस टाइम पे शुरू में आपको नहीं बता पाया था। तो आपको रीफाइल में क्लिक करना है। रीफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस सोनाडाल उद्योग आ गया, मेरा पूरा टाइटल आ गया। अब इसमें इसका हस्बैंड क्यों इसलिए नहीं आया, ये कॉलम छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है उसके कोई भी सरनेम नहीं होता। तो फिर ओरिएंटल, और इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो ये नहीं लेगा, ये आप मत डाल कभी भी यूज करिए इसमें। जैसे @ डॉट कॉमा स्लैश क्वेश्चन मार्क वगैरह इसमें डालिएगा। अगर जो इसमें इसके नाम में डालिएगा, जैसे एंड हो गया फॉर एग्जांपल, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एंड अगर डाल दिया स्पेशल कैरेक्टर, तो ये स्पेशल कैरेक्टर होता है या जब भी ये कुछ डालिएगा तो ये नहीं लेगा यहाँ पे। तो आप ऐसा ना करिए, स्पेशल कैरेक्टर कभी भी मत डालिए इसमें। उसके बाद नेक्स्ट और सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करिए, आपको नेक्स्ट ले जाएगा नेक्स्ट सेकंड पेज पे। यहाँ पे आपका टाइटल दिख जाएगा कि आपने क्या टाइटल दिया है, आपका केस का टाइटल सही है या गलत। बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसा आपने ड्राफ्ट करके लिख रखा है। फिर उसके बाद कैटेगरी आपको चूज करनी है कि कौन सी कैटेगरी में आप इसको फाइल कर रहे हैं। उसके बाद सब कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी आपके केस के हिसाब से आपको जो भी लगेगा वो चूज़ कर सकते हैं इसमें। कि अब जैसे मैं आपको बताने के लिए कोई भी सब कैटेगरी चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट पार्टी है, आप जो भी अपीलांट है, जैसे अपीलांट है वो गवर्नमेंट पार्टी है, इंडिविजुअल है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे केस में ये गवर्नमेंट पार्टी, तो इसलिए मैंने ES कर रखा है। फिर इज़ देयर एनी सिमिलर मैटर, इससे इससे कनेक्टेड कोई भी और मैटर आपने फाइल कर रखा है या पहले फाइल है, अगर जो है तो येस करिए, अदरवाइज नो करिए। इसमें वेदर एनी पिटिशन अगेंस्ट द सेम अवार्ड हैज़ बीन फाइल, कोई भी मतलब से वही सेम चीज़ है तो आप इसमें नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जुरिडिक्शन वगैरह कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आगे यहाँ पे आप एग्री पे क्लिक करिए, फाइल अपलोड करिए। फाइल अपलोड करने के बाद एडवोकेट रिमार्क में ज़रूर लिखिए। ये बात मैं फिर बता रहा हूँ कि एडवोकेट रिमार्क में आपको जैसे किस डेट को लगाना है, कौन से डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, वो ज़रूर लिखना होता है। उसके बाद आप अपना कोर्ट फीस 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये का जो भी कोर्ट फीस लगा रहे हैं तो उसको भी लॉक करना यहाँ पे मैंडेटरी होता है। इसके बाद आपको इसमें क्या है कि आपने मान लीजिए कई बार क्या होता है कि मैंने केस फाइल कर दिया और यहाँ से डिलीट कर दिया, तो वो कहाँ दिखेगा मुझे ड्राफ्ट इनबॉक्स में देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो भी मैंने फाइल किया वो ड्राफ्ट में ये रहा। जैसे बीच में कहीं हम छोड़ के चले गए, कहीं कोई काम आ गया, नहीं हुआ, तो ये ड्राफ्ट में आपको सारा फाइल मिल जाएगा कि मैंने यहाँ से छोड़ा था, ये ड्राफ्ट में आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप कितने केस फाइल किए इस पोर्टल से, सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रीवियसली फाइल केसेस नीचे दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड पे, इस पर क्लिक करिए। ये सारी डिटेल आपको सामने आ जाएंगे यहाँ पे। मैंने जैसे 143 केस फाइल कर रखे हैं, तो टोटल आपको सारा डिटेल यहाँ पे शो का होगा। उसके बाद केबिट मैचिंग कि कोई भी इससे रिलेटेड कभी कोई फाइल हुआ या नहीं हुआ, केबिट मैचिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं उसका टाइटल डाल के अपने केस का। बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आप एक बार 1-2 बार ट्राई करिएगा तो हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, वरना कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।